ऐसा पावरफुल जादुई पेस्ट जो महंगे तरीन क्लीनर के छक्के छुड़ा देगा और क्लीनिंग की दुनिया में इससे बेस्ट चीज़ बल्कि बेस्ट एवर चीज़ आपको कोई नहीं मिलेगी। अब आपको कपड़ों के लिए, फर्श के लिए, बर्तनों के लिए, टाइल्स और मार्बल्स के लिए और टॉयलेट क्लीनिंग के लिए अलग अलग से क्लीनर खरीदने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा क्लीनर है जो हर तरह के दाग को विद चैलेंज साफ करेगा। हर तरह के जंग के दाग हो, नो मैटर ये जंग का दाग आपके फर्श पे या टाइल पे लगा है या फिर आपके कपड़ों पे लगा है, हर तरह का दाग विद चैलेंज आपके सामने साफ करके आपको दिखाऊंगी। क्लीनर सफाई की दुनिया में ऐसे गिफ्ट आपको देने वाला है ना, जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं दिए होंगे और बगैर मेहनत के और कम से कम पैसों में इससे बेहतरीन चीज़ आपको कोई नहीं मिलेगी। और इसके साथ साथ ऐसा जादुई वाइट पाउडर आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आप लोग के कपड़ों पे लगे हर तरह के दाग, चाहे वो चाय के दाग हो, सालन के दाग हो, स्याही के दाग हो, आपके सामने सिर्फ ये पाउडर डालिए, हर तरह के दाग बिल्कुल साफ हो जाएंगे। इस पाउडर को बना के रख लीजिए। इसके साथ साथ आप इसी पाउडर से अपने गंदे तरीन प्लास्टिक के बर्तनों को भी बगैर मेहनत के किस तरह से चमकाएंगी, सारा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही साथ अगर आप लोग अपने कंप्रेसर के साथ ये काम करेंगी तो आपका बिजली का बिल शर्तिया कम आएगा। और सिलाई मशीन अगर धागा तोड़ती है तो आप लोगों ने ये काम कर लेना, फौरन से ठीक हो जाएगी। आपके बिजली के बिल में सबसे ज्यादा यूनिट खाने वाली जो चीज है ना, अगर आप लोग इस तरह से इसको सेट कर लेंगी ना, तो फिर ये बिजली के बिल को कभी भी ज्यादा नहीं आने देगी। और आज की वीडियो में आपके साथ इंस्टेंट हैंड एंड फीट वाइटनिंग की ऐसी रेमेडी शेयर की जाएगी कि अगर आपने किसी फंक्शन में जाना है, शादी में जाना है, फौरन से अपने हाथों पाँव को गोरा कर लीजिए। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ये महीना आप लोग के लिए बजट का महीना साबित होगा। आपकी जेबों के ऊपर कम से कम वजन पड़ने वाला है। तो वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। अगर आप लोग वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आज की वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। क्या आपको भी यही लगता है कि खाली सरफ ही आप लोग के कपड़ों पे लगे हर तरह के दाग को साफ कर देगा? तो फिर आपको बिल्कुल गलत लगता है। आप लोग सिर्फ 2 से 3 चीजें मिला के रख लीजिए, आपका सरफ वो काम नहीं करेगा जो ये चीजें काम करेगी। हर किस्म के दाग, चाहे पुराने हो, न्यू हो, आप लोग परेशान हैं जी, उतरने का नाम नहीं ले रहे, तो सिर्फ ये पाउडर 1 चम्मच डालिए, हर तरह के दाग बिल्कुल साफ हो जाएंगे। क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं, नोट डाउन कर लीजिए। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके अंदर 1 चम्मच यहाँ पे टाटरी का पाउडर ऐड किया है। ठीक है, टाटरी को आप लोगों ने पीस लेना है। इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। ये आप लोग की खटास के लिए, जो भी हम लोग कड़ी वगैरह बनाते हैं ना, उसके अंदर यूज़ होता है, खट्टे पानी के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच सरफ और आधा चम्मच हम लोग इसके अंदर मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके रख दीजिए। पहला कमाल और पहला जादू आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। हर तरह के दाग, चाहे इससे भी गंदा आपका प्लास्टिक का टब है या फिर आपका लोटा है या फिर आपकी बाल्टी है, आप लोग को हाथ में पकड़ते हो उसको गिन महसूस होती है, तो टेंशन नॉट, आप लोगों ने इसको लगा के छोड़ देना है। जितना भी मैल कुचैल होगा, गंद होगा, वो सारे का सारा गल जाएगा। बस आप लोगों ने हल्का से इसको रब करना है। हर तरह के दाग बगैर मेहनत के बिल्कुल साफ हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपके सामने इसलिए रग रही हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे छोड़ने का टाइम नहीं था इसको लगा के, तो फ़ौरन से इसको हल्का सा रब किया तो सारे दाग फ़ौरन से साफ हो चुके हैं। आपके सामने जी इसको वॉश करके दिखा दिया है। क्लीनिंग की दुनिया में अगर हम लोग ज़ीरो कास्ट में ऐसी कोई चीज़ बना लेते हैं जो कि हमारी बजट पे भी ज़्यादा भारी नहीं पड़ती और हमारी मेहनत भी कम लगती है और हमारा जोर भी कम लगता है, तो फिर इससे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं आपको मिलेगी। फ़ौरन से इसको बना के रख लीजिए। अब यहाँ पे बारी आती है हमारे कपड़ों पे लगे हर तरह के दाग, चाहे वो सालन के दाग हो, क्योंकि अमूमन जो सालन के दाग होते हैं वो इतनी आसानी से इसलिए नहीं जाते क्योंकि उसके अंदर ऑयल भी मिक्स होता है और उसके अंदर हल्दी भी मिक्स होती है। दोनों ऐसी चीज़ें होती हैं जो कपड़े के रेशे के अंदर जाके जम जाती हैं और इनको निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सरफ इनफ हो जाता है। अगर खाली सरफ हम यूज़ करते हैं तो सरफ यहाँ पे फेल हो जाता है, लेकिन सरफ के साथ आप लोगों ने ये 2 चीज़ें ऐड करके इसको मिला के रख दीजिए। जितना भी दाग होगा वो रेशों में से निकल जाएगा और हर तरह के दाग विद चैलेंज साफ हो जाएंगे। अच्छा जी, इस पाउडर को 1 चम्मच मैंने इसके ऊपर ऐड किया है। थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे क्योंकि सिरका जो है ना, वो ऑयल के दाग को काटने के लिए बेहद यूज़फुल माना जाता है। इसको लगा के आप लोग ना भी छोड़ेंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, बस हल्का से इसको रब कर दीजिए। आपके सामने देखते ही देखते सारा दाग बिल्कुल गायब हो जाएगा।
कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा-सा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ किया जाए तो वही काम जो हमें बहुत मुश्किल लग रहे होते हैं हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि टिप्स एंड ट्रिक्स को फ़ॉलो करने से हमारी मेहनत भी कम लगती है और हमारा वक़्त काफ़ी सारा बच जाता है। अभी यहाँ पे हल्का-सा रब करेंगे, सारा दाग बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये देखिए, ये वही एरिया है जहाँ पे मैंने दाग लगाया था। अब दाग पुराना है या न्यू है, नो मैटर्स, बस आप लोगों ने इसी पाउडर को बना के रख लेना है। हर तरह के दाग बिल्कुल साफ हो जाएंगे बगैर मेहनत के। अगर दाग पुराना है तो इसको लगा के एटलीस्ट आधा घंटा छोड़ दीजिए। कहते हैं कि जो औरत बजट नहीं करना जानती उसको घर चलाना नहीं आता, क्योंकि घर चलता ही समझदारी से और बजट से है। तो पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जब भी हम लोग दूध को बॉईल करते हैं दूध नीचे से आधे से ज़्यादा जल जाता है। आपने एक चीज़ नोट डाउन की होगी, दूध हम बॉईल करते हैं तो हमारा जो दूध है वो देचकी में से अच्छा खासा कम हो जाता है। उसकी ये वजह होती है कि आप लोग पानी बाद में ऐड करते हैं। जब भी आप लोग दूध बॉईल करें, पानी आप लोग पहले ऐड करें, फिर आप लोग दूध को बॉईल करें। इससे पैंदे के नीचे जो दूध जल जाता है ना, वो कभी नहीं जलेगा और आपका दूध कभी भी कम नहीं होगा। और इस तरह से जब आप खीर बनाएंगी तो आपकी खीर नीचे से बिल्कुल नहीं लगेगी। हमारी जेब में सबसे ज़्यादा भारी पड़ने वाली जो चीज़ है वो बिजली का बिल है, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा आता है। कभी कभार ना ये हमारी सेविंग को भी उड़ा के रख देता है। आप लोग जितने भी बजट कर लें, यहाँ पे आके आपकी सारी बजट फेल हो जाती है। और क्यों ना हम लोग इस चीज़ को अपनी बजट के दायरा कार में लाएं। थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप लोग अपने बिजली के बिल में नुमाया कमी कर सकती हैं। हमारे फ्रिज का कंप्रेसर फ्रिज का पूरा बोझ उठाता है। यही आपके बिजली के बिल को ज़्यादा करता है, यही आपके बिजली के बिल को कम करता है। इसको आप लोगों ने किस तरह से यूज़ करना है पहले वो देख लेते हैं। जब भी ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाए, इसका मतलब ये है कि ये आपके बिजली के यूनिट को बहुत ज़्यादा खाएगा, तब आप लोगों ने फ्रिज को ऑफ कर देना है। कंप्रेसर अमूमन उन्हीं लोगों की फ्रिज का बहुत ज़्यादा गर्म होता है जो कि पुरानी फ्रिज होती हैं और वो बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करती हैं। तो जब कभी आपकी फ्रिज का कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाए तो आप लोगों ने एक कपड़ा लेना है, ठीक है। डायरेक्ट इसके ऊपर पानी आप लोगों ने नहीं फेंकना है। सबसे पहले तो फ्रिज बंद करनी है। उसके बाद आप लोगों ने एक कपड़े को गीला करना है और कपड़े की मदद से आप लोगों ने अपने कंप्रेसर को कूल डाउन करना है। चीज़ शायद आपको कोई ना बताए कि इसके साथ जो पाइप फिक्स होता है वो इसको कूल डाउन करने के लिए ही फिक्स होता है, ताकि इसके ऊपर ड्रॉप्स की शक्ल में पानी गिरता रहे और आपका कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीटअप ना हो और ना ही वो बहुत ज़्यादा यूनिट खाए, और इस तरह से आपकी जो फ्रिज है ना वो लॉन्ग टाइम के लिए चलेगी। जो मैंने आपके साथ खुफिया ट्रिक शेयर की है ना, ये मुझे फ्रिज वाले ने बताई थी। अगर आप इसको यूज़ करेंगी तो आपको पता चलेगा ये वाकई में बहुत वर्किंग टिप है और आपके बिजली के बिल में नुमाया कमी करेगी। कभी कभार हमें छोटा सा काम भी बहुत मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि हमने कभी वो काम किया नहीं होता। हम समझ रहे होते हैं कि ये काम तो हमारे बस की बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी टिप्स को फॉलो करके हम उसी काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। इसी तरह से जब हम सिलाई मशीन के ऊपर बहुत शौक से कोई चीज़ सिलाई कर रहे होते हैं और बार बार धागा टूटना शुरू हो जाता है, ऐसी सूरत में मशीन के ये जो पेच होता है ना साइड पे, यहाँ से आप लोगों ने इसको घुमा लेना है। यहाँ से घुमाएंगी तो ये लूज़ हो जाएगा, क्योंकि ये टाइट होने की वजह से ही धागा बार बार टूटता है। अगर यहाँ से ये लूज़ हो गया ना तो फिर दोबारा कभी आपका धागा टूटेगा नहीं। तो आप लोगों ने धागा यहाँ से बहुत ज़्यादा लूज़ रखना है और ना ही टाइट रखना है। दूसरा ये कि नीचे से ये जो दंदाने होती है यहाँ से भी धागा टूटता है। ये वजह होती है कि यहाँ पे जंग लगना शुरू हो जाता है। अगर कभी यहाँ पे जंग लगना शुरू हो जाए तो आप लोगों ने थोड़ी सी यहाँ पे ग्लिसरीन डालनी है और इसको अच्छे से आप लोगों ने रब कर देना है। जितना भी जंग होगा वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगा और आप लोग की मशीन रवा हो जाएगी। दोबारा कभी भी आपको तंग नहीं करेगी, ना ही धागा टूटेगा और बहुत अच्छे से बहुत पुरसुकून होकर आप अपना काम ख़त्म कर सकेंगी। इसका रेगुलेटर आपके बिजली के बिल में नुमाया कमी कर सकता है। बस इसको सेट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि इसको आप लोगों ने असल पोजीशन के ऊपर कहाँ पे रखना है। ज़्यादातर लोगों को फ्रिज को सेट करना ही नहीं आता। उनको ये नहीं पता कि गर्मियों में फ्रिज को किस पोजीशन पे रखते हैं, किस नंबर पे रखते हैं, सर्दियों में या आम मौसम में फ्रिज को किस नंबर पे सेट किया जाता है। टिप के साथ मैं आपको ऐसी टिप दूंगी कि आप लोग की फ्रिज बहुत अच्छे से कूलिंग करेगी। तो पहले ये देख लेते हैं कि आप लोगों ने सर्दियों में अपने फ्रिज को सिर्फ एक नंबर के ऊपर ही सेट करना होता है, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो अगर 10 डिग्री होगा तो उस हिसाब से आप लोग एक नंबर पे सेट करेंगी। इसी तरह से 20 डिग्री होगा तो फिर आप लोग 2 पे सेट करेंगी, 30 होगा तो 3 पे सेट करेंगी, इसी तरह से 40 या 50 होगा तो फिर आप लोग इसको 4 या 5 के बीच सेट करेंगे, जैसे कि आजकल गर्मी का मौसम है। दूसरा ये कि फ्रिज को आप लोग कभी भी 7 के ऊपर सेट ना कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। फ्रिज को किचन में रख के यूज़ मत करें, वरना इसकी कूलिंग के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। जब भी आप लोग फ्रिज को रखें, दीवार से थोड़ा स्पेस के ऊपर रखें ताकि पीछे से इसको हवा लगे और फ्रिज आप लोग की बहुत अच्छे से काम करे। अगर
आपने किसी फंक्शन में जाना है, शादी पे जाना है, फ़ौरन से अर्जेंट आप लोगों ने अपने हाथों-पाँव को गोरा करना है। या फिर आप लोग की गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो चुकी है, आपके घुटने काले हो चुकी हैं, आपके अंडर आर्म्स बहुत ज़्यादा काले हो चुके हैं, इंस्टेंट गोरा चाहिए, बहुत ज़्यादा गोरा चाहिए। तो ये ऐसी रेमेडी है जो इंस्टेंट आपके हाथों-पाँव को बहुत गोरा कर देगी। तो पहली जो चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है जी काफ़ी। तकरीबन हम लोगों ने इसके अंदर 1 चुटकी काफ़ी ऐड की है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे मीठा सोडा, जो कि जितनी भी मैल कुचैल होगी सारी ख़त्म कर देगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा-सा यहाँ पे शैम्पू ऐड करेंगे। तीनों चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास बेसन है तो आप लोग लाज़मी ऐड कीजिएगा। मेरे पास बेसन नहीं था तो मैं बेसन ऐड नहीं करी। इसको अच्छे से आप लोगों ने जहाँ पे आपका एरिया बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रहा है ना, वहाँ पे इसको अच्छे से लेप कर दीजिए, ठीक है? इसको बस आप लोगों ने लेप करना है और इसको लेप करके आप लोगों ने छोड़ देना है एटलीस्ट 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जितनी भी मैल कुचैल है वो सारी निकल जाए। यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं। अब जी इसको अच्छे से आप लोगों ने रब करते हुए रगड़ के उतारना है। कम से कम 5 मिनट अच्छे से इसकी मैल कुचैल निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप अपने हाथों को, पाँव को वॉश कर लीजिए। रिजल्ट देख के आप चौंक जाएंगी कि हाथ आप लोग के इतने प्यारे वाइट हो चुके हैं, नर्म और मुलायम हो चुके हैं। ये देखिए जी, लाइव रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ, हाथ कितना ज़्यादा मेरा वाइट हो चुका है। अगर आप भी अपने हाथों पाँव को इंस्टेंट बहुत गोरा करना चाहती हैं तो ये रेमेडी बहुत कमाल की, बहुत वर्किंग है, लाजमी इसको अपनाइएगा। इस तरह ब्लीच नहीं आप लोग के हाथों पाँव को इंस्टेंट बहुत गोरा कर देती, बिल्कुल इसी तरह से ये आपके हाथों पाँव को बहुत गोरा चिटा कर देगी। ऐसी क्रीम जो कि इंस्टेंट आपके कलर को न सिर्फ बहुत गोरा करेगी बल्कि आप लोग की झुर्रियों को बहुत हद तक ख़त्म कर देगी। अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं, स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुकी है, स्किन के ऊपर ग्लो नहीं है, तो ये ऐसी क्रीम है जो कि मेडिकेटेड है। इसकी पूरी गारंटी हम लेते हैं, ये आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ़ है। इसको मर्द और ख़वातीन दोनों लगा सकते हैं। दिन में यूज़ कीजिए, इसको रात में यूज़ कीजिए, आपकी चॉइस है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये मेडिकेटेड क्रीम है, डर्मेटोलॉजी से अप्रूव्ड है। इसके रिज़ल्ट आपको 100% मिलेंगे। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप अपनी स्किन के ऊपर ग्लो चाहती हैं, स्किन के ऊपर झुर्रियों को परमानेंटली ख़त्म करना चाहती हैं, स्किन को वाइट करना चाहती हैं, तो ग्लो डे क्रीम आपकी स्किन के लिए बेहद यूज़फुल है। क्रीम से आपका रंग दिनों में बहुत गोरा हो जाएगा। इसको ऑर्डर करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ। इस नंबर पे आप लोगों ने इनको कॉल नहीं करनी, मैसेज करना है। मेरा कोड MM10 उनको बताना है, आपको 10% डिस्काउंट देगा। इसको लाजमी ऑर्डर कीजिएगा, इसके रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। ऐसी बेकार चीज़ें जिनको समझते हैं कि आप लोग इनको वेस्ट करना ही इनका हक है, बाकी इनका कोई भी इस्तेमाल नहीं है, तो फिर ये गलतफहमी आपकी दूर किए देते हैं। किस तरह से बेकार प्लास्टिक की खाली बोतल को क्लॉथ क्लिप के तौर पे यूज़ कर सकती हैं। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी मनी सेविंग भी हो जाएगी और आप खुश भी हो जाएंगी कि आप लोग इतने जुगाड़ लगा सकती हैं। बेकार प्लास्टिक की बोतल से आप लोग क्लॉथ क्लिप घर पे बना सकती हैं। जब भी हम लोग कपड़े सुखाते हैं, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि कपड़े आधे से ज़्यादा हमारे नीचे गिर जाते हैं, हवा जब आती है, तो इस तरह से आप लोग बॉटल की कैप की मदद से क्लॉथ क्लिप का यूज़ करते हुए अपने कपड़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती हैं। पुराने हैंगर का ये इस्तेमाल देखिए, आप यकीनन चौंक जाने वाली हैं। पुराने हैंगर के ऊपर जब आप क्लॉथ क्लिप लगाएंगी तो आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन यहाँ पे बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। जब भी आप लोग कपड़ों को हैंग करती हैं, कपड़े यहाँ से साइड से लटक जाते हैं, खिसक जाते हैं, तो इस तरह से हैंग हुए कपड़े बहुत बुरे लगते हैं। दूसरा ये कि इसको बार बार सेट करना पड़ता है, लेकिन क्लॉथ क्लिप की मदद से ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा। साइडों से ये बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा। अब आप इसको कहीं भी हैंग करेंगी तो ये बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से हैंग रहेगा। कच्चा प्याज खाने से आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं और कच्चा प्याज खाने से आपके चेहरे के ऊपर ग्लो बहुत ज़्यादा आ जाता है। हम यहाँ पे प्याज को खाएंगे नहीं, हम यहाँ पे प्याज को शॉपर में डालेंगे और आपको कमाल दिखाएंगे। आपने प्याज को शॉपर में डाल दिया, अब आप इसको फ्रिज में एक साइड पे रख दीजिए। जब आपने इसको प्याज को काटना हो तब आप इसको कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगी। उसके बाद निकाल के जब आप प्याज को काटेंगी, आपकी आंख में एक भी आंसू शर्तिया कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं आएगा। आप इसको ईजी तरीके से काट सकेंगी। इतना तो हमें दुनिया की दुख नहीं रुलाते जितना हमें प्याज रुला देता है। फटाफट चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी हैंगर के हवाले से है। हैंगर को आप लोगों ने ऑर्गेनाइज करके रखना है, लेकिन नीचे से पकड़ते हैं ऊपर से इकट्ठा हो जाता है, ऊपर से पकड़ते हैं नीचे से इकट्ठा हो जाता है। तो फिर आप लोग एक पोनी लीजिए, इसको अच्छे से गिरफ्त कीजिए इसकी, और इसको आप लोग कहीं भी हैंग कर दीजिए। ये दोबारा आपको कभी तंग नहीं करेंगे। टिप को देखने के बाद आपके हज़ारों रुपए बचने वाले हैं। मैं कहती हूँ कि अभी से ये काम कर लीजिए, ये महीना आपका बहुत सुकून से गुजरेगा और आपकी जेबों के ऊपर वो जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लीनर का बोझ पड़ता है ना, वो नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम लोग बर्तन धोने के लिए अलग से क्लीनर ला रहे होते हैं और हम लोग कपड़े धोने के लिए अलग से क्लीनर यूज़ कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से फ़र्श को धोने के लिए अलग क्लीनर
टाइल्स और मार्बल का अलग क्लीनर, टॉयलेट साफ करने का अलग क्लीनर। तो मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो आपकी ऑल इन वन तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो लाइव आपको दिखाऊंगी, कोई चीज़ आपके सामने कैमरे के पीछे नहीं करूंगी। तो आप लोगों ने वीडियो को फोकस रख के देखना है, सारी चीज़ें इसी तरह से कीजिएगा। पहले हम लोगों ने यहाँ पे ले लेना है बर्तन धोने वाला साबुन। ठीक है, बर्तन धोने वाला साबुन आप लोग के कपड़ों पे लगे हर तरह के दाग को विद चैनिंग साफ करता है। कपड़े धोने वाले साबुन को हम लोग कद्दूकश कर लेंगे और इसके बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे टाटरी का 1 चम्मच पाउडर, यानी कि सिट्रिक पाउडर को पीस के हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके सिरका ऐड करते जाएँगे और इसको मिक्स करते जाएँगे। ठीक है? इसको फ्लफ़ी सा आप लोग देख रहे हैं ये बनता जा रहा है, लेकिन हम लोग इसको बहुत अच्छा-सा जो है ना क्लीनर की शक्ल में ले आएँगे। आप लोगों ने वीडियो को फ़ोकस रख के देखना है, जो-जो चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे, वो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं, उठाइए, बनाइए। आप लोग कम से कम ₹30 में पूरे हफ्ते के लिए ऐसा क्लीनर बनाएँगे जो आप लोग के पूरे घर को चमकाएगा, और बिल्कुल ₹30 में। आप लोगों ने इसके अंदर 2 चम्मच यहाँ पे काला तेल जो बर्तन साफ़ करने के लिए होता है, और मैं आपको बताती चलूँ ये आप लोग के सर्फ़ के अंदर भी ऐड होता है। जो भी सर्फ़ आप यूज़ करती हैं उसके अंदर काला तेल ज़रूर ऐड होता है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है कि आप लोग के कपड़ों को ये ख़राब करेगा, या आप लोग के कपड़ों को कतन ख़राब नहीं करेगा, क्योंकि इसके साथ मैं बहुत अच्छे से कपड़े भी वॉश करती हूँ। कपड़े वॉश करते हुए कम से कम हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर दीजिए। वॉशिंग मशीन के अंदर हर तरह के दाग बिल्कुल साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने इसके अंदर 1 चम्मच यहाँ पे मीठा सोडा ऐड कर देना है, और इसको अच्छे से आप लोग मिक्स कर दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग ये जो जाग वाली चीज़ ऐड करें, आप लोगों ने 1 चम्मच यहाँ पे सरफ लेना है, कोई भी सरफ जो आप यूज़ करते हैं। सरफ को हम लोग पानी के अंदर मिक्स करके ही यूज़ करेंगे, इस तरह से यूज़ नहीं करेंगे। अगर इस तरह से यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना फूल जाएगा, और हमारा जो काम है ना वो अच्छे से हो नहीं पाएगा। अब आपने क्या करना है, चूल्हे के ऊपर एक देचकी रख दीजिए। इसको आप लोगों ने देचकी के अंदर उंडेल देना है, और इसको आप लोगों ने चलाते जाना है चम्मच को। अच्छा जी, देचकी को थोड़ा-सा गर्म करने के बाद फिर इसके अंदर ऐड कीजिएगा, ठीक है? इसको आप लोगों ने इतनी देर पकाना है जब तक ये थोड़ा-सा जो है ना वो गाढ़ा नहीं हो जाता। अच्छा जी, ये जो अमाउंट है ना इसकी, ये आपका पूरा महीना आसानी से निकल जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से यूज़ नहीं करेंगे। चीज़ों को आप लोगों ने फ़ोकस रख के देखना है, इसको आप लोग किस तरह से यूज़ करेंगे वो भी आपको बताऊँगी, और मैं आपको लाइव रिज़ल्ट दिखाऊँगी कि इससे हर तरह के ज़ंग के दाग भी साफ़ हो जाते हैं। आप लोग की काली तरीन पतीलियाँ भी बिल्कुल चमक जाएँगी बगैर मेहनत के। आपका गंदा तरीन टॉयलेट हो या फर्श हो, हर चीज़ चमकने वाली है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, 1 चम्मच यहाँ पे आप लोगों ने यही लिक्विड लेना है, और इस लिक्विड के अंदर आप लोग 3 चीज़ें ऐड कर सकते हैं। या तो पानी ऐड कर लीजिए, या फिर आप लोग इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे, या फिर आप लोग इसके अंदर स्प्राइट की बोतल ऐड करेंगे, ठीक है? चॉइस आपकी है कि आप लोग कौन-सी चीज़ यहाँ पे साफ़ करने वाली हैं। अगर आप लोग काली तरीन पतीली को चमकाना चाहती हैं तो फिर आप लोग सिरका ऐड करेंगी। अगर आप लोग फर्श को चमकाना चाहती हैं तो फिर आप लोग इसके अंदर पानी ऐड करेंगी। अगर आप लोग अपने गंदे तरीन टॉयलेट को चमकाना चाहती हैं तो फिर आप लोग की मर्ज़ी है, अगर आपके पास है तो आप लोग कोक ऐड कर दीजिए या स्प्राइट ऐड कर दीजिए, नहीं तो आप लोग पानी भी मिक्स करके यूज़ कर सकती हैं। अब आप समझ रही होंगे कि इसके अंदर जाग नहीं बनेगी, तो मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखा रही हूँ। कपड़ा अच्छा खासा जो है ना यहाँ पे जागी-जागी सा हो गया है। आप कह रही होंगे कि क्या पछतो मारी है, इसका मतलब ये कि कपड़ा अच्छा खासा यहाँ पे जाग से बढ़ चुका है। आप लोग के चूल्हे के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल की ग्रीसीपन जम चुका है, या फिर आपका चूल्हा बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, बहुत गंदा हो चुका है, या फिर आपके चूल्हे के कड़े जो होते हैं, आपके चूल्हे के जो बर्नल हैं वो बहुत हद तक गंदे हो चुके हैं, तो फिर ये लिक्विड हर तरह से आपकी हेल्प करेगा। आपकी समझ लें कि आधी से ज़्यादा मेहनत कम हो जाएगी, आपकी ढेरों टेंशन ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे हल्का सा रब करने के बाद अंदर तक क्लीनिंग हो चुकी है। आप लोग देख लीजिए चूल्हा यहाँ पे कितने अच्छे से चमक चुका है, बिल्कुल चांदी की तरह चमक रहा है। मैंने आपको बिफोर भी दिखाया था, आफ्टर भी देख लीजिए। क्या परेशान है अपने नॉन स्टिक पैन के नीचे वाले हिस्से को लेकर, या फिर अपनी जली तरीन पतीली को लेकर, तो फिर ये लिक्विड सिर्फ एक कतरा यहाँ पे ऐसा कमाल आपको दिखाएगा कि हर तरह के दाग बगैर मेहनत के बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। इसको लगा के रख दीजिए, हल्का सा रब करती जाएंगी, ये खुद ब खुद ही साफ़ होता जाएगा, और ये इतने अच्छे से साफ़ होगा ना जैसे आप लोगों ने कोई बहुत महंगा लिक्विड यहाँ पे यूज़ कर लिया हो। तो आप लोग क्यों ना ऐसा लिक्विड बना लीजिए जो आप लोग की जेबों के ऊपर भी कम वजन डालेगा, और आपकी मेहनत को भी कम करेगा, आपके टाइम को भी बचाएगा, और आपके बर्तनों को भी चांदी जैसा चमकाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि नॉन स्टिक पैन यहाँ पे कितने अच्छे से साफ़ हो चुका है, वो भी हल्का सा रब करने के बाद। कोई रगड़ा नहीं, मैंने कोई मेहनत नहीं की। अब जी, आप लोग अपने सिंक को क्लीन करना चाहती हैं, या फिर आप लोग अपने बेसन को क्लीन करना चाहती हैं, आप लोगों ने इसी को पानी के अंदर मिक्स करके यूज़ करना है। ये इतना पावरफुल फार्मूला है कि आप लोग सिर्फ एक ड्रॉप यूज़ करेंगी तो आप लोग की पूरी क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी, सिंक की हो या फिर बेसन की हो। हल्का से इसको
रब कर दीजिए। अभी इसकी चमक चेक कीजिएगा कितने अच्छे से ये चमक चुका है। बिफोर भी देख लीजिए, आफ्टर भी आप लोग देख लीजिए, आपको खुद समझ आ जाएगी जो चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं वो क्लीनिंग के लिए कितनी पावरफुल है, इसकी चमक आपको दिखा रही है। अभी यहाँ पे आ जाइए जी, जंग के दाग हैं, लाइव आपको दिखाती हूँ कि जंग के दाग सिर्फ इस क्लीनर से कितने अच्छे से रिमूव होते हैं, बगैर मेहनत के रिमूव होंगे। हल्का सा रब करेंगे, आपके सामने कैमरे के सामने आपको सब दिखाया जाएगा, कुछ भी कैमरे के पीछे नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट इसकी इसके ऊपर डाल देनी है और इसको हम लोग डायरेक्ट इसके ऊपर इसलिए यूज़ कर रहे हैं, पानी मिक्स नहीं करें, क्योंकि ये दाग जो होता है ना जिंक का, ये बहुत गाढ़ा और अच्छा खासा स्टिकी दाग होता है, ये इतनी आसानी से नहीं निकलता। इसको आप लोगों ने रब करना है, किसी भी कपड़े धोने वाले ब्रश की मदद से कर दें, किसी भी चीज़ की मदद से, सारा दाग बिल्कुल चला गया है। आपके सामने है जी रिजल्ट, देख लीजिए, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हर तरह का दाग बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और टाइल की आप लोग शक्ल देख लीजिए, जहाँ पे मैंने इस क्लीनर को फेंका है सिर्फ इतने एरिया के ऊपर भी, वहाँ पे आप लोग देख लीजिए टाइल की शक्ल, और दूसरे एरिया के ऊपर देख लीजिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगी ये कितना काम का क्लीनर है। जादुई पेस्ट बना के लाजमी रखिएगा, अपने पैसे बचाइएगा, अपना वक्त बचाइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।